हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी व्लॉग। टुडे वी विल टॉक अबाउट विजन आईएएस क्लासरूम एंड माय फोर मंथ एक्सपीरियंस इन विजन आईएएस। फर्स्ट आई विल टॉक यू अबाउट कि इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स जो एनसीईआरटी होती है वो आपको बेसिक्स एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। विजन आईएएस की कोचिंग में आपको बेसिक्स इकोनॉमिक्स की बेसिक 7 क्लासेस होती हैं जिसमें आपको बेसिक्स पढ़ाया जाता है। और उसको पढ़ने के लिए उसके लिए आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी होगी। जैसे आप वीडियो में एनसीईआरटी जैसे आपकी वीडियो में दिख रही होगी, एनसीईआरटी आपको ऐसे पढ़नी है। मेन आपको डिफिनीशन जो है, मेन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। फॉर्मूलेस कैलकुलेशंस इसको आपको नहीं पढ़ना है। मेन जितने भी डिफिनीशन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनको आपको इंटरलिंक करके पढ़ना है इकोनॉमिक्स के लिए। फिर 7th क्लास होने के बाद आपका एक विजन आईएएस में स्टैंडर्ड क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाती हैं। 4 मंथ की बात करें विजन आईएएस में तो टोटल मेरी अभी 120 क्लासेस हुई हैं, जिसमें आंसर राइटिंग की 1 क्लासेस हुई हैं, बेसिक साइंस की 7 क्लासेस हुई हैं। बेसिक साइंस जस्मीन मैम पढ़ाती हैं, जिसमें बेसिक साइंस में आपको बायो इंक्लूड है और अदर बेसिक साइंस इंक्लूडेड है। इकोनॉमिक्स में अभी इस वीक तक हमारी 11th क्लास हो जाएंगी। ज्योग्राफी में अभी तक हमारी 25 क्लासेस हुई हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हमारी 19 क्लासेस हुई हैं, जो कि नीरज राव सर पढ़ाते हैं, वो भी बढ़िया ही पढ़ाते हैं। हाउ टू रीड न्यूज़पेपर का भी विजन आईएएस में एक सेशन होता है जिसमें आपको ये बताएंगे कि ये आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, कौन सी न्यूज़ यूपीएससी के रिलेवेंट है। जैसे आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ नहीं पढ़नी है, अदर बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं। कौन सी न्यूज़ आपको रिलेवेंट है यूपीएससी के लिए, कौन सी नहीं है, ये आपको हाउ टू रीड न्यूज़पेपर वाले सेशन में आपको बताएंगे। पॉलिटी की हमारी 35 क्लासेस हुई हैं, जो कि जतिन सर पढ़ाते हैं। पॉलिटी जतिन सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। मेन आपको अगर पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप लक्ष्मीकांत यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप लक्ष्मीकांत भी आप बेराइट के साथ लक्ष्मीकांत को यूज़ करें, क्योंकि बेराइट के साथ अगर आप यूज़ करेंगे तो आप एकदम जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वही एग्जैक्ट आप पढ़ेंगे, क्योंकि जो बुक में होता है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है। आपको यूपीएससी आप मोस्टली प्रेफर करेगी ये कि आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो गवर्नमेंट सोर्स में है, वो प्रेफर करेगी आज करना। इस वजह से आप लक्ष्मीकांत अगर प्रेफर कर रहे हैं तो लक्ष्मीकांत बेराइट के साथ अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। साइंस एंड टेक हमारी कंप्लीट हो गई है। जो 19 क्लासेस में साइंस एंड टेक कंप्लीट हुई है, जो अभिषेक सर साइंस एंड टेक पढ़ाते हैं, वो भी थोड़ा सही है अदर टीचर्स के कंपेरिजन में। 4 मंथ की बात करें तो विजन आईएएस में आपको मंथली, हर मंथ में आपका विजन आईएएस में मंथली टेस्ट होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन प्रीलिम्स के पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और 8 क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं, जिसमें 10 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होते हैं और 4 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होते हैं। मंथली आपका टेस्ट होता है, जिसमें आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं। वो 15 डेज़ पहले आपको विजन आईएएस में सिलेबस एलोकेट हो जाएगा। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं उसी से और करंट अफेयर से आपका टेस्ट होगा, जिसमें आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं। प्रीलिम्स का रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ जाता है, 1 डे में प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ जाता है। प्रीलिम्स के रिज़ल्ट में आपको आपका स्कोर होगा, आपकी रैंक होगी, जिसमें आप कंपेयर कर सकते हैं कि आप कहाँ पास स्टैंड करते हैं। पूरी आपकी जितनी बैच है उस बैच में आपका स्टैंड क्या है। मेंस का रिज़ल्ट थोड़ा डिले में आता है, 1 वीक में आता है, उसमें भी आपको पूरा चेक करके मेंस की कॉपी आपको पीडीएफ फॉर्म में सेंड करेंगे, जिसमें आपको साइड में आपको इवेल्युएशन होगा कि आपको कितना इम्प्रूव करना है, कौन सा क्वेश्चन आपका सही है, कौन से क्वेश्चन में क्या, कौन सा पार्ट में आपको इम्प्रूव करना है। पूरी इवेल्युएशन होता है मेंटर्स के द्वारा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो विज़न आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट करती है, जिससे आप अगर मेल से आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप में भी बात कर सकते हैं। अगर आपको 1-on-1 मेंटरशिप लेनी है तो आप मेल कर सकते हैं अपने मेंटर को, और 1-on-1 मेंटरशिप भी ले सकते हैं विज़न में।
बैच की बात करें तो एक क्लास में 3 या 4 बैच मर्ज रहते हैं। स्टार्टिंग में स्ट्रेंथ जब बैच मर्ज होते हैं तो काफ़ी स्ट्रेंथ रहती है, बाद में धीरे धीरे स्ट्रेंथ कम हो जाती है। एंड अगर मैं अपने शेड्यूल की बात करूँ तो मेरी क्लासेस 9 to 12 होती हैं या तो 1 to 4 होती हैं। ये दो स्लॉट में किसी भी दिन कितने भी क्लासेस हो सकती हैं। मोस्टली क्लासेस वन डे में 1 क्लासेस होती हैं। बहुत ही रेयर केस में होता है कि 2 क्लासेस हो जाती हैं। वीक में आपकी 6 क्लासेस होती हैं, मैक्सिमम 6 क्लास होती हैं। 1 डे आपका हॉलीडे रहता है, किसी भी डे आपका हॉलीडे रहेगा। कोई भी सब्जेक्ट रेगुलर नहीं चलता, अल्टरनेट सब्जेक्ट चलते हैं। कभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, इकोनॉमिक्स चल रहा है तो अदर सब्जेक्ट नहीं चलते हैं। और कभी ब्रेक हो जाता है मॉडर्न इकोनॉमिक्स में, अदर सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे आपको रिवीजन करने का प्रॉपर टाइम मिल जाता है। और डायनेमिक सब्जेक्ट भी आप पढ़ते हैं, और जो कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो इससे आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आप बेसिक जान जाते हैं, बेसिक आपको पता चल जाता है। और न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आपको न्यूज़पेपर भी धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग होने लगती है और न्यूज़पेपर भी हार्ड नहीं लगता। मेरी बात करें तो बेसिक में कोचिंग करने के बाद आता हूँ, फिर न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मेरा खाना खाता हूँ। खाना बनाने के बाद मैं खाना खाता हूँ। खाने के बाद 1 आवर मेरा रेस्ट रहता है। रेस्ट के बाद मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद जो कोचिंग का वर्क रहता है वो मैं कंप्लीट करता हूँ। कोचिंग के नोट्स कंप्लीट करता हूँ, जो भी क्लास में नहीं कर पाता हूँ उसको कंप्लीट करता हूँ। कोचिंग के नोट्स कंप्लीट करने के बाद आज मेरा टोटल टाइम स्टडी के लिए रहता है, जिसमें मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ता हूँ। कभी फर्स्ट मेरा डेली का मैगज़ीन रहता है, मैगज़ीन विज़न IAS आपको मैगज़ीन प्रोवाइड करता है पर मंथ की। मैं डेली मैगज़ीन पढ़ता हूँ। मैगज़ीन के साथ न्यूज़पेपर हो जाता है, तो टोटल करंट अफेयर्स मेरा धीरे धीरे कंप्लीट होता रहता है। बेसिक्स में NCERT रेगुलर करता हूँ। NCERT के साथ स्टैंडर्ड बुक भी रेफ़र करता रहता हूँ, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई। अभी तो मेरी ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई। लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी, इसी को ज्योग्राफी के लिए मैं NCERT और GC लियोंग रेफ़र करता हूँ। अगर आप NCERT पढ़ रहे हैं तो बेसिक्स बुक्स आप रेगुलर पढ़िए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे रहते हैं। आप आंसर राइटिंग में भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहता है अगर आप बेसिक नॉलेज है तो। और NCERT में जो बेसिक एग्जांपल रहते हैं वो भी काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेंगे आंसर राइटिंग में। डेली विज़न IAS से मेरा एक आंसर आता है पर डे क्लास का, वो आंसर मैं कंप्लीट करता हूँ। देन एंड आई विल अपलोड इट इन विज़न IAS पोर्टल, और जो कि कुछ दिन बाद चेक होके आ जाता है पूरा इवैल्यूएशन के साथ। डेली वन आंसर लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी आंसर लिखने की हेजिटेशन का ख़त्म होगी और आपकी प्रॉपर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और राइटिंग स्पीड और आंसर लिखने का तरीका धीरे धीरे आपका काफ़ी इम्प्रूव होगा। अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू विज़न IAS और एनी सब्जेक्ट हाउ टू स्टडी इन UPSC, you can comment in comment box and you can follow for other materials। मैं पूरा व्लॉग नहीं अपलोड कर पाता, कि थोड़ा ही रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि मुझे मोस्टली पढ़ना रहता है। मोबाइल से भी मुझे काफ़ी पढ़ना रहता है, इस वजह से मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। आपको काफ़ी लिमिटेड रिकॉर्ड करके देता हूँ। आपको जो भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। मेरे पास क्योंकि एक मोबाइल है, उसी से मुझे मोस्टली पढ़ना भी रहता है, इस वजह से मैं रिकॉर्ड मोस्टली नहीं करता हूँ। अगर आपको कोई भी UPSC से रिलेटेड, अगर विज़न IAS से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। विज़न IAS की अगर फ़ीस की बात करें तो आप इंस्टॉलमेंट में भी फ़ीस आप डिपॉज़िट कर सकते हैं। आपको भी अगर विज़न IAS की ऐसे 2,10,000 फ़ीस है। अगर अगर विज़न IAS की इंस्टॉलमेंट करानी है, अगर आपको कम करानी है फ़ीस, तो आप मेल कर सकते हैं, वो आपकी फ़ीस भी डिटेक्ट कर सकते हैं। आपको इंस्टॉलमेंट भी साथ में अवेलेबल करा के दे सकते हैं। 5 महीने की इंस्टॉलमेंट आपको देंगे। 5 महीने में आपको पर मंथ के जिस दिन आप बैच बाई करेंगे उसी डेट अगले मंथ में, हर मंथ में आपको फ़ीस डिपॉज़िट करनी होगी।
ऑफलाइन सेंटर्स की बात करें तो ऑफलाइन है, करोल बाग में 3 सेंटर है। 3 सेंटर में आपकी किसी भी सेंटर में क्लासेस लग सकती हैं। क्लासेस आपकी मर्ज भी हो सकती हैं या आपका इंडिविजुअल बैच भी चलेगा, कोई भी प्रिडिक्शन नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग में अगर आपके इंडिविजुअल बैच चल रहा है तो लास्ट में आपका बैच मर्ज भी हो सकता है। कुछ 10 या 15 क्लासेस के बाद आपका बैच मर्ज भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिंगल ही बैच पढ़ाएंगे, मगर आप ये है कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इतना वो नहीं है कि आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अगर आपको बहुत ही अगर क्वेश्चन पूछना है तो आप आगे बैठिए, क्लास में स्टार्टिंग में जाइए, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। टीचर्स विल गिव यू टाइम अबाउट आस्किंग द क्वेश्चन। इफ़ यू आर studying back side you can also ask the question, so it is very helpful। स्टडी मटेरियल की बात करें तो विजन आईएएस आपको 2 स्लॉट में स्टडी मटेरियल देगा। पहले स्लॉट में आपको प्रीलिम्स के कोर्स से रिलेटेड जितना प्रीलिम्स का सिलेबस है उससे उसके सब्जेक्ट रिलेटेड आपको विजन आईएएस मटेरियल प्रोवाइड करेगा। दूसरे स्लॉट में मेंस के सब्जेक्ट के विजन आईएएस मटेरियल आपको प्रोवाइड करेगा। साथ ही आपको असाइनमेंट शीट मिलेंगे। असाइनमेंट शीट आपको डेली 1 आंसर लिखना है, उसको अपलोड करना है, वो आपको इवैल्यूएशन में आ जाएगा। ऐप पोर्टल में आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन डेली मिलेंगे, प्लस बहुत सारी आपको एमसीक्यू मिलेंगे डेली। करंट अफेयर्स के एमसीक्यू आपको मिलेंगे। करंट अफेयर्स के ईजी नोट्स आपको मिल जाएंगे शॉर्ट फॉर्म में। एंड there are also many prelims plus mains question papers that are available in your vision IAS पोर्टल, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। पोर्टल में आप जाएंगे, आपको विजन आईएएस के काफ़ी क्वेश्चन में आपको प्रीलिम्स सेक्शन में मिल जाएंगे। मंथली क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। पर मंथ में आपको क्वेश्चन अपलोड करेंगे आपको सॉल्व करके उसको पीडीएफ में अपलोड कर देना है, जो कि आपको चेक होकर मिल जाएगा। अगर ऑप्शनल की बात करेंगे तो अगर आप विजन आईएएस के स्टूडेंट हैं, अगर आप विजन आईएएस में ऑप्शनल ले रहे हैं तो आपको विजन आईएएस डिस्काउंट भी देता है। क्लास में आपको डेली नोट्स लिखवाए जाएंगे डिक्टेट करके। साथ में आपको जब आपकी क्लास ओवर हो जाएगी तो रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर के नीचे ही आपको सिनॉप्सिस मिल जाते हैं, जिसमें आपके नोट्स लिखे रहते हैं। आप उसमें भी अगर आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है वो लिख सकते हैं। नोट्स के साथ साथ आपको डेली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी के ज़रूर लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी आपको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करना है। जहाँ पास आप नोट्स लिख रहे हैं, जो जिस टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यू वहीं पास आपको इंक्लूड कर लेना है और डेली अपने नोट्स के मल्टीपल रिवीजन करना है। साथ ही एनसीईआरटी आपको रेगुलर पढ़ते रहना है। स्टैंडर्ड बुक भी साथ में आपको प्रीफर करनी है। डेली आंसर राइटिंग करनी है। एंड फर्दर अगर आपको कोई भी क्वेरी है विजन आईएएस से रिलेटेड, यूपीएससी से रिलेटेड, आप मुझको कमेंट कर सकते हैं, प्लस प्लीज़ फॉलो भी कर सकते हैं।